पौराणिक ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी खासियत और विशेषताएं रही हैं। दो अलग-अलग युगों से संबंधित सनातन धर्म के दो बड़े ग्रंथों में रामायण और महाभारत का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। हर युग में भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। रामायण की कथा में राम बनकर उन्होंने मर्यादा में रहना सिखाया और महाभारत में कृष्ण अवतार लेकर उन्होंने दूसरे को मर्यादा में कैसा रखा जाए यह सिखाया। दोनों ही ग्रंथों में हजारों कहानियों और घटनाओं का उल्लेख है। आज एक ऐसे ही कथा से हम आपको परिचित करवाएंगे जो एक बारगी आपको हैरान तो अवश्य ही कर सकती है। यह कथा हो सकता है काफी लोगों को पहले से ही ज्ञात हो, लेकिन है तो बहुत ही दिलचस्प। आपने रामायण सीरियल में ये जरूर देखा होगा कि रावण के सिंहासन के नीचे लेटे एक नीले रंग के व्यक्ति पर वो अपना पैर रखता है। रावण के पैरों के नीचे वो नीले रंग का व्यक्ति कौन है, आइए उस कथा को जानते हैं। रावण एक बहुत ही महान ज्ञाता और बहुत बड़ा ज्योतिषी था। एक बार उसने सभी 9 ग्रहों को हराकर अपने अधिकार में कर लिया था। सभी ग्रहों को मुंह के बल लेटाकर अपने पैरों के नीचे रखता था। इंद्रजीत के जन्म से पहले उसने सभी ग्रहों को अपनी बंदी बनाकर शुभ स्थानों पर रखा था। देवताओं को यह डर सताने लगा कि इस तरह तो इंद्रजीत अजय हो जाएगा और उसे हरा पाना लगभग असंभव होगा। लेकिन सभी ग्रह रावण के बंदी थे, इसलिए कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इन सभी में एक शनि ही थे जो केवल अपनी दृष्टि भर से ही ग्रहों की शुभ स्थिति को खराब कर पाने में संभव थे, लेकिन उनका मुंह जमीन पर था, इसलिए वे भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब नारद मुनि को लंका भेजा गया। ग्रहों पर विजय पाने के लिए उन्होंने रावण की खूब प्रशंसा की और कहा अपने यश को इन ग्रहों को दिखाना चाहिए जो कि जमीन पर मुंह के बल होने के कारण कुछ नहीं देख सकते हैं। रावण ने अहंकार में आकर नारद की बात मान ली और ग्रहों का मुख आसमान की ओर कर दिया। अवसर मिलते ही शनि ने अपनी वक्र दृष्टि से इंद्रजीत के जन्म की कुंडली खराब कर दी। आयु भाव में शनि की वक्र दृष्टि होने की वजह से इंद्रजीत पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं कर पाया। रावण को बात समझ आ गई और उसने शनि को कारागृह में डाल दिया। वह भाग न सके, इसलिए जेल के द्वार पर इस प्रकार शिवलिंग स्थापित किया कि बाहर निकलते ही शनिदेव के पैर शिवलिंग पर पड़ जाए, इसलिए शनि कभी बाहर नहीं आ सके। जब हनुमान लंका आए तब उन्होंने शनिदेव को अपने सिर पर बैठाकर उन्हें वहां से मुक्त करवाया था। शनि को अपने सिर पर बैठाने का दुष्परिणाम जानने के बावजूद हनुमान जी ने उनकी रक्षा की। इस बात से शनिदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी को उनकी वक्र दृष्टि से हमेशा के लिए मुक्त रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें एक वर मांगने को भी कहा। तब हनुमान जी ने उनसे यह वर मांगा कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारी आराधना करता है तो वह शनि के प्रकोप से हमेशा मुक्त रहेगा।